preposition of Hindi like may. The second sentence begins with the word of Hindi like एक and ends in the verb form क्रिया plus था. In the second sentence, there comes a singular noun. It is translated as follows. एक बार पढ़ देते हैं ऊपर से ताकि सभी बच्चों को स्पष्ट से समझ में आ सके कि क्या लिखा हुआ है. There are such some particular sentences of Hindi in our Hindi language which are affirmative in the past tense. They do have two parts. The first part begins with the word of Hindi like ek with a noun followed by the preposition of Hindi like me. The second sentence begins with the word of Hindi like ek and ends in the verb form kriya plus tha. In the second sentence, there comes a singular noun. It is translated as follows. चलिए, the core structure अर्थात प्रधान बनावट दिया प्लस V2 प्लस AN प्लस सिंगुलर नाउन ब्रैकेट में सेकेंड सेंटेंस प्लस इन ए प्लस नाउन ब्रैकेट में फर्स्ट सेंटेंस. अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं. We are going to take examples to prove what kind of sentences we are going to translate such sentences. Bharvi Gracia. एक गांव में एक किसान रहता था. एक राज्य में एक राजा राज करते थे. एक शहर में एक भिक्षुक भिक्षा मांगता था. भिक्षा मांगता था. चलिए, now it is necessary for all of us to understand what kind of sentences of Hindi we are going to translate to English. हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से वाक्य होते हैं जो कि माने जाते हैं कि अफर्मेटिव होते हैं और वाक्य भूतकाल का होता है. वाक्य अफर्मेटिव होता है और वाक्य भूतकाल का होता है. वाक्य के दो भाग होते हैं. वाक्य के पहले भाग की शुरुआत हिंदी के शब्द एक से होती है, उसके साथ एक नाउन रहता है और हिंदी का विभक्ति मेल जुड़ा रहता है. जैसे एक गांव में पहला वाक्य हो गया, फिर दूसरा का वाक्य के साथ हिंदी के शब्द एक से होगी और अंत में एक मुख्य क्रिया रहेगा. अंत में एक मुख्य क्रिया रहेगा जिसके साथ ता था ती थी ते थे लगा रहता है.
तो ये दूसरा वाक हो गया। दूसरा वाक में एक सिंगुलर कॉमन नाउन रहता है, दूसरा वाक में एक सिंगुलर कॉमन नाउन रहता है जिससे अनिश्चित कर्ता का बोध होता है। जैसे एक गांव में एक किसान रहता था, ठीक। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए क्या करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले दूसरा वाक्य को पहले बनाएंगे, दूसरा वाक्य को पहले बनाएंगे, पहला वाक्य को बाद में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आइए। तो दूसरा वाक्य को पहले बनाएंगे तो पहले लिखेंगे दियर, THERE। उसके बाद मुख्य क्रिया के दूसरा का रूप का प्रयोग करेंगे। कुछ मुख्य क्रिया ऐसी होती है जिनका दूसरा और तीसरा का रूप एक जैसा होता है। कुछ मुख्य क्रियाएं अंग्रेजी व्याकरण में ऐसी होती है जिनका दूसरा और तीसरा का रूप एक ही जैसा होता है, ठीक। तो दियर के बाद मुख्य क्रिया का दूसरा का रूप लिखेंगे। दियर रहता था, लिव्ड। उसके बाद नाउन को लिखेंगे। तो नाउन की शुरुआत भावल और कॉन्सोनेंट से होती है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। एक किसान, ए पीजेंट, ये बन गया देयर लिव्ड ए पीजेंट, एक किसान रहता था। दूसरा का वाक्य बन गया। अब पहला वाक्य को बनाएंगे तो लिखेंगे इन ए। उसके बाद नाउन क्या है, गांव, विलेज। कितना आसान है। उसी तरह से दूसरा वाक्य है, एक राज्य में एक राजा राज करते थे। देयर रूल्ड ए रेक्स, आप किंग भी लिख सकते हैं। देयर रूल्ड ए रेक्स इन ए स्टेट, बन गया हाउ इज इट इज। एक शहर में एक भिक्षुक भीख मांगता था। देयर बेग्ड ए मेंडिकेंट, MENDICANT। आप बेगर भी लिख सकते हैं, मेंडिकेट माने भिखारी होता है। देयर बेग्ड ए मेंडिकेंट इन ए सिटी। Our English language and literature is replete with a large number of rules of translation with a view to converting into another language so that eligibility through our labor and toiling and moiling can be achieved.